कोकिल कंठी डॉक्टर सोनरूपा विशाल जी का सम्मान करेंगे। देश विदेश के सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रशांत अरोड़ा जी। आदरणीय प्रशांत अरोड़ा जी के लिए सोनरूपा जी की जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे वाराही के संरक्षक भी हैं ये, तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। आइए इस कवि सम्मेलन को एक सौम्य दिशा देते हैं, एक कोमलता प्रदान करते हैं, एक स्वर माधुरी प्रदान करते हैं और एक शब्दों की एक ऐसी शिक्षिका को आमंत्रित करते हैं, ऐसी प्रशिक्षिका को आमंत्रित करते हैं जो जब काव्य रचने चलती हैं तो वो अक्षरों को शब्दों को वाक्य और वाक्य को कविता में तब्दील करती चलती है। उनका स्वर भी उतना ही खूबसूरत है जितनी अच्छी वो कविता लिखती है। उन्होंने माँ वाणी की वंदना की थी। देश में अगर कुछ कवियत्रियों के नाम लिखे जाएं जो बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ करती हो, मंच पर जिनकी उपस्थिति गरिमामय हो, जिनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो, तो उन चंद नामों में से एक आपकी डॉक्टर सोनरूपा विशाल का नाम भी है। जोरदार तालियां उनके लिए बजाते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। तालियां थोड़ी कमजोर है, थोड़ा स्वागत की और अच्छी तालियां बजा दीजिए। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ पुनः। और वाराही के मंचों पर अक्सर आना जाना होता है तो सामने जो चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सभी चिर परिचित मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे मैं विशेष तौर पर अपेक्षा करती हूँ कि आपने गर्जना अभी सुनी वीर रस की, तो बूंदों की तरह जो ये श्रृंगार मैं अपनी कविताओं के माध्यम से आप सबके बीच बरसाना चाहती हूँ, तो उसको भी आप लोग बहुत मन से सुनेंगे, ऐसी पूरी अपेक्षा मुझे रहती है। तो एक बार जरा जोरदार तालियां मुझे बजा दीजिए तो मैं कुछ कविताएं पढ़ना आप सबके बीच प्रारंभ करूं। उससे पहले मैं वाराही को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। निरंतर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अहिंदी भाषी राज्य में इतना बेहतर कार्य कर रही है। चाहे वो कवि सम्मेलनों का निरंतर आयोजन हो, कवि गोष्ठियों का आयोजन हो या सांस्कृतिक साहित्यिक उपक्रम हो, वो निरंतर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर और विशिष्ट है कि आज हम लोग कुछ देर बाद जब ये कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएगा तो कुछ बच्चों का सम्मान यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो भविष्य में ये बच्चे किस तरह से कलकत्ता की और ये बंगाल की सरजमी को किस तरह से हिंदी में पल्लवित पुष्पित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको जो पुस्तकें दी जाएंगी शरद चंद्र जी की, प्रेमचंद जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो ये बहुत प्यारा कार्य कर रही है वाराही संस्था। तो एक बार जोरदार तालियां इस संस्था के लिए आप बजा दीजिए। 4 पंक्तियां मैं उनको समर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। प्यार वफा से अपनेपन से, प्यार वफा से अपनेपन से, रिश्ते तारी खत्म ना हो। प्यार वफा से अपने खत्म ना
पंक्तियां समर्पित की और उनसे गुजारिश भी करूंगी कि बहुत व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा और सामने बैठिएगा, प्लीज सुनिएगा। 4 पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि डालियों की लचक और भी बढ़ गई, डालियों की लचक और भी बढ़ गई, रोशनी की चमक और भी बढ़ गई। आप जब से मिले हैं यकीन जानिए, आप जब से मिले हैं यकीन जानिए, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई। और प्रेम में हम लोग आंखों से नहीं देखते, दिल से देखते हैं, दिल का कहा मानते हैं, दिल का कहा सुनते हैं। तब कहना चाहती हूँ कि जो हृदय ने कहा मानने लग गया, जो हृदय ने कहा मानने लग गया, देर तक आसमां ताकने लग गया, जब तेरे ध्यान में भीगने में लगी, मन मेरा मोर सा नाचने लग गया, मन मेरा मोर सा नाचने लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अच्छा तो लग रहा है ना? तो थोड़ा सा ऊर्जित हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इंद्रधनुषी छटा सी उभर जाऊंगी। किसी का होना और ना होना किस कदर जिंदगी को परिवर्तित कर देता है। कि इंद्रधनुषी छटा सी उभर जाऊंगी, मैं गुलाबों की सूरत संवर जाऊंगी। हाँ, अगर आपसे दूरियां हो गई, पंखुड़ी पंखुड़ी मैं बिखर जाऊंगी, पंखुड़ी पंखुड़ी मैं बिखर जाऊंगी। और क्या होता है घर, मेरी माँ जी यहाँ पर बैठी है और मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, सुनिएगा। कि भोर का पावनी सा प्रहर बोलिए, भोर का। आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि बाद में समय प्लीज रोक दीजिएगा और सुन लीजिएगा। कि भोर का पावनी सा प्रहर बोलिए, पंछियों का चहकता सा स्वर बोलिए, द्वार आंगन छतों खिड़कियों से नहीं, प्यार से जो बने उसको घर बोलिए, प्यार से जो बने उसको घर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं और आपने इस कवि सम्मेलन को शीर्ष पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और कुछ लोगों के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। उससे पहले गजल के 2-3 अशार याद आ रहे हैं, 2-3 शेर याद आ रहे हैं। कि किसी भी बात का अब ठीक अंदाजा नहीं होता। रोशन जी ने बहुत अच्छे शेर यहाँ से पढ़े कि किसी भी बात का अब ठीक अंदाजा नहीं होता, हमेशा सामने जैसा हो सब
वैसा नहीं होता। किसी भी बात का अब ठीक अंदाजा नहीं होता। हमेशा सामने जैसा हो सब वैसा नहीं होता। ये किस्मत की खराबी है या है दस्तूर दुनिया का। ये किस्मत की खराबी है या है दस्तूर दुनिया का। जिसे अपना समझते हैं वही अपना नहीं होता। जिसे अपना समझते हैं वही अपना नहीं होता। और कई यादें कई बातें जहन में घर बनाए हैं। कई बातें कई यादें जहन में घर बनाए हैं। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। बहुत सी बच्चे यहाँ पर बैठी हैं। तब ये शेर पढ़ना चाहती हूँ। बहुत विडम्बना है, बहुत विसंगति है इस समाज की। पढ़ना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर। भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता। भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता। सुनिए। बहुत बड़ा शेर है भाई, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। कि पास रहे तो दूर थे, पास रहे तो दूर थे, दूर रहे तो पास, रिश्ते भी जीते रहे, एक विरोधाभास, रिश्ते भी जीते रहे, एक विरोधाभास। आदरणीय जैमिनी जी बैठी हैं और उनकी कविताओं का जो चुनाव होता है वो अति उत्तम होता है। अक्सर हम लोग फेसबुक पर उनके द्वारा शेयर किए गए बहुत सारे शेर और बहुत सारी कविताएं जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तब ये मुक्तक ये दोहा पढ़ना चाहती हूँ कि तुमने तो बस खेल में। एक संवेदनशील मन आदरणीय रावत जी बैठे हैं और बहुत उत्कृष्ट कविता वो लिखते भी हैं और बहुत अच्छे संचालन भी करते हैं। कि तुमने तो बस खेल में बोली थी एक बात, सोच सोच कर काट दी मैंने पूरी रात, सोच सोच कर काट दी मैंने पूरी रात। और ये भी जीवन की सच्चाई। जीवन के दिखने लगे, जीवन के दिखने लगे, कैसे कैसे चित्र फूलों पर भी डालना पड़ता है। अब ये फूलों पर भी डालना पड़ता है अब ये। और कुछ मुख्तलिफ रंग। आदरणीय सुरेश चौधरी जी भी बैठे हैं, मैंने अभी उनको सामने से देखा है, उनको प्रणाम करती हूँ। सुन लीजिएगा ये भी कि जीते जी चुभती रही, जीते जी चुभती रही, बूढ़ी माँ बनती चली गई तो टांग ली, क्यों घर में तस्वीर, चली गई तो टांग ली, क्यों घर में तस्वीर। बहुत बहुत सुंदर। कई सारे गीत कई सारी गजलें मैंने यहाँ से इस मंच से पढ़ी हैं। मेरा मन है कि एक नया गीत, बहुत छोटा सा 2 बंद का गीत है, बिल्कुल नया गीत है, मैंने कभी मंच से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा अधिक उत्साहवर्धन का आपसे अपेक्षा मैं रखती हूँ। देखिए, कहा हुआ तो सभी लोग सुन लेते हैं, लेकिन यदि कोई रिश्ता आपका अनकहा भी सुन ले तो वो रिश्ता सच्चा होता है, आत्मिक होता है। इसी आशा का एक गीत आप सबके बीच पढ़ती हूँ। अगर बोलूं मैं मन ही मन तो
शब्दों से बता देना, अगर बोलूं मैं मन ही मन तो शब्दों से बता देना, मुझे कितना समझते हो जरा सा ये जता देना, अगर बोलूं मैं मन ही मन। मेरे बहुत सारी महिला मित्र और बहुत सारी स्त्रियां यहाँ पर बैठी हैं, और मैं ये बात और कहना चाहती हूँ कि प्रेम में जितनी स्त्रियां साइलेंट होती हैं, पुरुष उतने ही मुखर होते हैं, लेकिन स्त्रियां भी चाहती हैं कि जो वो नहीं कह पाई उनका साथी उनकी बात सुन ले, उनके एहसास सुन ले। तब कहना चाहती हूँ कि अगर बोलूं मैं मन ही मन तो शब्दों से बता देना, मुझे कितना समझते हो जरा सा ये जता देना, अगर बोलूं मैं मन ही मन। और सुनिएगा, न जाने कौन सी पीड़ा हृदय में धारती हूँ मैं, सुकोमल डोर पर चलकर ये जीवन साथती हूँ मैं। एक स्त्री को धरती की उपमा दी जाती है, क्योंकि धरती में धैर्य होता है, संतोष होता है, प्यार होता है, ममता होती है, लेकिन वो भी चाहती कि उस पर समर्पण की बारिश हो। तब पढ़ना चाहती हूँ, न जाने कौन सी पीड़ा हृदय में धारती हूँ मैं, सुकोमल डोर पर चलकर भला कब हारती हूँ मैं, कभी जब सब्र का ये बांध कभी जब सब्र का ये बांध ढह जाए तो आशा है बिखरते पुष्प को अपने सहारे की लता देना, अगर बोलूं मैं मन ही मन तो शब्दों से बता देना, मुझे कितना समझते हो जरा सा ये जता देना, अगर बोलूं मैं मन ही मन। और एक मुक्तक इस बंद से पहले पढ़ना चाहती हूँ कि फूल बिन गंध क्या जरूरी है, फूल बिन गंध क्या जरूरी है, स्वर बिना छंद क्या जरूरी है, प्यार हो और हो समर्पण भी, वरना संबंध क्या जरूरी है, वरना संबंध क्या जरूरी है। तब पढ़ना चाहती हूँ, स्वयं को भूल जाने की हदों तक जा रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ लगता है कि खुद को पा रही हूँ मैं, स्वयं को भूल जाने की हदों तक जा रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ लगता है कि खुद को पा रही हूँ मैं, कि जब मेरे हृदय का दीप तारा डूबते देखो, कि जब मेरे हृदय का दीप तारा डूबते देखो, तो अपने आसमां से अंक का मुझको